मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख आज इक्तसादी सर्वे जारी करेंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। रवां साल GDP तरक्की की शरह -0.4% रही। ज़राअत का हदफ 2.9%, बड़ी फसलों का हदफ 2.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत में आज केस की समाअत होगी। अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमों को आज तलब कर लिया है। रिकमेंडेशंस की रोशनी में जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज़ का भी सिलसिला है, जिसमें FBR, बेनामी कमीशन, SCCP की कार्रवाई, ये तमाम चीज़ें हैं। बड़ा मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों में। शुगर स्कैंडल, चेयरमैन NAB को पहला रेफरेंस इरसाल। शहजाद अकबर का कहना है वजीर आजम ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात होंगे। NAB 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी की मद में लाकानूनियत का जायजा लेगा। FBR ने भी चीनी इंक्वायरी के हवाले से काम शुरू कर दिया। शुगर माफिया से वजीर आजम और कमीशन मेंबरान को धमकियां मिली। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। कमीशन ने तहकीकात में मुजव्वज़ा कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इंक्वायरी कमीशन ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट में मिल्स मालकान को मुरद इल्ज़ाम ठहराया। दरखास्त गुजार का दरखास्त में मौक़िफ़। पेट्रोल बहरान खत्म करने के लिए क्या इकदाम उठाए, वजीर आजम मुतलका हुक्काम पर बरहम। कहा उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। इमरान खान ने हंगामी इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया अटक रिफाइनरी के पास 2.25 करोड़ लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। किमाड़ी और पोर्ट कासिम में 10 करोड़ लीटर पेट्रोल जखीरा करने का इंकशाफ। पेट्रोल बोरान पर कायम तहकीकाती कमेटी ने 4 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सरबराहों को आज कराची में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियों के ज़खायर तहवील में लेकर PSO के जरिए सप्लाई की जा सकती है। DG ऑयल का कहना है कि कंपनियों के खिलाफ रियासत से बगावत के मुकदमात चलाने पर गौर कर रहे हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मस्जिद और मुलहिका हिस्सों में साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम की तजदीद की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदेस के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुलहिका हिस्सों के अलावा सर्विस मराकज़ और पार्किंग एरिया में भी एयर कंडीशन के जदीद निज़ाम पर काम किया। ICC ने T20 वर्ल्ड कप पर फैसला 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। कोरोना की सूरत हाल पर ICC का तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलने का फैसला। टैक्स छूट के मामले पर भारतीय बोर्ड को दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव मानो सवाने ने कहा कि कोरोना की वजह से खेल के साथ खिलाड़ियों की सेहत को भी देखना होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमों को आज तलब कर रखा है। अहम समाअत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, बताइएगा समाअत कब तक शुरू होगी? जी, आज तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की अहम समाअत है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत होगी, जिसमें आज अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत जितने भी मुल्ज़मान हैं तमाम मुल्ज़मान को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता समाअत पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने
हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की थी, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म दिया था कि आइंदा समात पर आसिफ अली जरदारी अपनी हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाए। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से पिछली समात पर कोई भी पेश नहीं हुआ था, तो उनके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तो अदालत ने साथ ही ये भी कहा था कि इन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जाए। उसके बाद आज तामीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी नायब की जानिब से कि आया कि उनके जो नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसकी ठीक है। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप तफसील आते रहे थे। और आपको बताएं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट चैलेंज कर दी है। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कमीशन ने तहकीकात में मुजव्वज़ा कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इंक्वायरी कमीशन ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फयाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रद्द करार देने से मुताल्लिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस की समाअत करेंगे, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रद्द करार दी जाए और जबकि हुकूमत को कार्रवाई से भी रोका जाए। दरखास्त गुजार ने मौका अपनाया है कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इंक्वायरी का अमल मुतअस्सिब, इम्तियाजी और गैर कानूनी है। ये दरखास्त मिल एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अखज़ करदा नताइज और दी गई सिफारिशात कानूनी मैंडेट से बाहर हैं। इंक्वायरी कमीशन के पास शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का इख्तियार भी नहीं है। हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी सिर्फ चंद शुगर मिल्स को मुंतखब किया गया और इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी के दौरान मिर्जा शहजाद अकबर का किरदार इंतहाई मनफी रहा है और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मुतासिब ज़हन के साथ की गई रिपोर्ट का मकसद सिर्फ बदनाम करना था, जिसमें इस्तदा की गई है कि इस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया जाए और हुकूमत को तमाम मिलों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोका जाए। तो आज इस केस की समाअत अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ बड़ा फ्रॉड। स्मॉल इंडस्ट्रीज हाउस 4 साल बाद भी तामीर न हुआ। कंपनी ने 18 माह में मंसूबा मुकम्मल करना था। मुलाजमीन के साथ मिलकर जाली कागजात बनवाए गए। जालसाजी से 2,13,50,000 गारंटी की रकम भी निकलवा ली गई। आपको बताएं कि PSIC ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 साल की पाबंदी लगा दी है। केस नैब और एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाज संगरा से। नवाज, बताइएगा कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की तरफ से डेविस रोड पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन हाउस तामीर करने का फ़ैसला किया गया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर जो है वो 42 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मुकर्रर किया गया और ये फ़ैसला किया गया कि जो बिल्डिंग खड़ी की जाएगी उसकी ऊंचाई जो है वो 83 फीट होगी, जबकि बाद अज़ां गवर्नर हाउस की तरफ से उसका NOC ना मिलने पर फैसले पर नज़रसानी की गई और बिल्डिंग की ऊँचाई जो है वो 83 से कम करके 38 फीट रखने का फ़ैसला किया गया। जब कंपनी की तरफ से इस पर काम शुरू किया गया तो 2 मरतबा जो है वो कंपनी की तरफ से मुकर्रर जो मुद्दत थी उसमें तोसी के लिए हुकाम से रब्ता किया गया। जब 2 मरतबा तोसी दी गई और तोसी के बाद भी वो बिल्डिंग की जो बिल्डिंग थी वो कंप्लीट ना हो सकी, तो उस पर जो है जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हुकाम थे उनकी तरफ से जो कंट्रैक्टर कंपनी थी उनसे रब्ता किया गया कि आया जो है ये बिल्डिंग की जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई। तो उसकी तरफ से ना तो कंपनी की तरफ से रिटन कोई जवाब दिया गया और ना ही जो है वो कंपनी का कोई नुमाइंदा पर्सनल हेयरिंग के लिए वो कंपनी हुकाम के सामने पेश हुआ। इसमें एक बड़ा फ्रॉड ये भी सामने आया है कि जो 2 करोड़ 13 लाख रुपए बैंक गारंटी के तौर पर मुख्तस किए गए थे। इसमें यह बात भी सामने आई है कि जो कंट्रैक्टर कंपनी के हुकाम थे उन्होंने जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के कुछ मुलाजमीन को साथ मिलाकर एक जेली कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो बनाकर जो गारंटी की रकम थी वो भी निकलवा ली है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आने पर कंपनी हुकाम जो है उन्होंने इस कंपनी ये जो KB कंपनी थी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था उसको 10 साल के लिए बैन कर दिया है और ये केस जो है ये नैब और एंटी करप्शन को रेफर कर दिया है। जी, और अब मौसम का हवाला आपको बताएंगे। शहर कायद में काली घटाओं का राज है। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है, नुमाइंदा 92 न्यूज़ जुहेब जेचा से मजीद जान लेते हैं। जुहेब, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची का मौसम सुहाना और खुशगवार हो गया। हल्की बूंदाबांदी ने कराची का मौसम तब्दील कर दिया। ठंडी हवाएं सुबह से ही चलना शुरू हो गई हैं और जो गहरे बादल हैं
वो भी आसमान पे दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। और जो शहरी हैं वो भी सड़कों पर निकल आए हैं। हल्की बूंदाबांदी ने शहरियों के मूड भी जो है वो तब्दील कर दी है। मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि जो अभी का दर्जा हरारत है वो 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 से 37 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 65% तक जो है वो देखने में आया है। और जो समंदरी हवाएं हैं वो कराची में इस वक्त चल रही हैं, जो कि बहुत ही ठंडी महसूस हो रही हैं। इसके अलावा जो मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि जो हल्की बूंदाबांदी है उसका सिलसिला आज पूरे रोज़ है वो जारी रहेगा, जबकि रात में भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी जाएगी। जी, रात में भी हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। बहुत शुक्रिया सुहेब शेख आपका।